महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब लोग श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय दैन्य बोधिका प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के श्री चरणों में। दैन्य बोधिका प्रार्थना अर्थात जब प्रेम की परिपाक दशा में, यानी कि जिस समय भक्त पूर्ण प्रेम युक्त हो उठता है, तब उसके हृदय में दीनता उत्पन्न होती है। अर्थात वो जो दीनता है वो जिस प्रकार की है वो प्रेम से उत्पन्न दीनता है। तो परिपक्व प्रेम है तो दीनता भी परिपक्व है, और अगर दीनता परिपक्व है तो फिर समस्त उत्कर्ष के बावजूद, समस्त सर्वश्रेष्ठ गुणों के बावजूद जो साधक है वो खुद को एकदम निकृष्ट समझने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझसे भजन नहीं हुआ। और जैसे जैसे भजन में वो गहन डूबता जाता है, वैसे वैसे उसको ये महसूस होता है कि हाय हाय इतना जीवन तो बेकार हो गया, हाय हाय जीवन तो विफल चला गया, हाय हाय ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने क्या कर दिया। ये दैन्य बोधिका प्रार्थना है, जहां की अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं और दीनता से भरी अपनी प्रार्थनाओं को रख रहे हैं भगवान के श्री चरणों में। हमारे प्यारे प्रेम मूर्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आइए आस्वादन लेते हैं। हरि हरि की मोर करम अभाग, हरि हरि की मोर करम अभाग। विफले जन्म गेलो हृदय रहिलो शैलो, नाही भेलो हरि अनुराग। यज्ञ दान तीर्थ स्थान पुण्य कर्म जप ध्यान, अकारणे सब गेलो मोहे। बुझिलाम मने हेनो उपहास होए जेनो, वस्त्रहीन आभरण देहे। साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित्त, नाही भेलो अपराध कारण। सतत असत संग सकली होइलो भंग, की कोरिबो आइले समान।
श्रुति स्मृति सदा रबे शुनियाछि सबे हरिपद अभय शरण जन्म लइया सुखे कृष्ण न बोलिनो मुखे न करिनु सेरु भावना राधा कृष्ण दुहु पाए तनु मन रहु ताए आर दूर जाऊ कवासना नरोत्तम दासे कहे आर मोर नाही भय तनु मन सौंपीनु आपना। बहुत ही सुंदर प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्रीमुख से। देखिए, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूं और मेरे कितने दुष्कर्म हैं, कैसे मेरे कर्म हैं। अभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, दुर्भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो विफल चला गया और भगवान से मेरा अनुराग नहीं हुआ, भगवान से कोई प्रीति नहीं हुई, भगवान से कोई प्रेम नहीं हुआ। यही मेरे हृदय में बहुत बड़ा कांटा है। यही जो बात है ये मेरे हृदय में बहुत बड़े कांटे की तरह चुभ रही है कि भगवान से मेरी कोई प्रीति नहीं हुई। सच बात है, जब ये जीवन मिला ही था भगवान के चरणों में न्यौछावर करने के लिए, भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए, जब ये इंद्रियां मिली ही थी हरि रस में डुबोने के लिए, इन इंद्रियों से सुंदर दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए, जो कि अधोक्षज हैं, ठाकुर जी अधोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच के परे हैं। तथापि अगर कोई भजन करता है और अगर किसी के ऊपर महत कृपा होती है, गुरु वैष्णव की कृपा होती है, तो वो जो अधोक्षज हैं, हम सुन चुके हैं कि वो इंद्रियों के पहुंच में आ जाते हैं, यानी वो इंद्रियों के भी गम्य हो जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा भी उनका आस्वादन हो जाता है। ये जो जुबान है ये कितना टर डर करती है दुनियावी गप्पे हाँकने में, है ना। और शुरुआत में कोई हरिनाम लेता है तो कोई आस्वादन भी नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे कोई निरपराध चित्त होकर के और मलिन संस्कारों से छुटकारा पा करके हरिनाम लेता जाता है तो हरिनाम परम आस्वाद्य उठते हैं। वो तो है ही परम आस्वाद्य, लेकिन ये जीभ आस्वादन कर पाती है। ये कान जो है वो हरि कथा सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हरि कथा अमृत जैसा लगता है कि अमृत का भी पहाड़, अमृत भी नहीं, अमृत का पहाड़ मान लीजिए, ऐसा अमृत का भी पहाड़ हो सकता है, पर ऐसा लगता है ना। मतलब ये इंद्रियां भगवान का आस्वादन करने लगती हैं। तो ये इंद्रियां तो मिली थी इसलिए, ये शरीर तो मिला था सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का प्रिय प्रियतम का आस्वादन करने के लिए, उनके मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है भाई हमने तो बहुत अच्छे से धोखा दिया, खुद को कस के धोखा दिया, है ना। भयंकर अविद्या उसने हमें पकड़ लिया, अक्ल ही नहीं आई, ऐसा कोई मिला ही नहीं। और अगर मिलता भी, जब 20 साल के थे या 15-16 साल के थे, तो क्या एक कान से भी सुनते? क्योंकि बचपन में तो चंचलता रहती है, खेलने कूदने में मन रहता है, पूरा मन रहता है, और जवानी में व्यक्ति और चंचल हो जाता है, अहंकार में मत हो जाता है, मेरे आगे कोई नहीं। और बुढ़ापे में अगर हमें अक्ल आ भी जाती है तो शरीर बेकार होने लगता है, इंद्रियों में बल नहीं रहता है। अब भगवान का आस्वादन करने के लिए तो बहुत बल की आवश्यकता है? ऐसा थोड़ी ना कि बैठे थोड़ी देर ठाकुर जी का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, लीलाओं का चिंतन करने के लिए और नींद के झोंके आने लग जाएं। शरीर ही काम नहीं कर रहा है, आधा शरीर गला हुआ है ना। तो अगर नींद के झोंके आ रहे हैं, कोई हाहाकार ही नहीं है, कोई आरती उत्कंठा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सोचना होगा कि हाय हाय, बहुत भयंकर साजिश है, षड्यंत्र है, और इसमें सब शामिल है।
माता पिता से लेकर के स्कूल, कॉलेजेस, नौकरी, हमारे अपने एम्बिशंस, हमारे मन, अविद्या और हमारे षड रिपु जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे के सबकी साजिश है। क्यों? क्योंकि विफले जीवन गैलो। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का जीवन तो विफल नहीं हुआ। वो तो प्रेम कमा के आए, काले से गोरे हो गए। भगवान उनके लिए विशेषतः प्रेम रख करके गए। प्रेम मूर्ति है, निताई चांद जी के अवतार ही हैं, दोबारा से आए हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन वो हमारे लिए बोल रहे हैं, और इतनी दीनता है अंदर कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इतनी दीनता है कि उन्हें लग रहा है ये मैं अपने ही लिए बोल रहा हूं। वस्तुतः उन पर ये अप्लाई होता नहीं है ना। देखिए, जब बोला ना विफले जीवन गैलो, तो कैसे विफल हो गया? मोह माया की जंजीरों में बंध गए हम। कैसे ऐसा होता है कि एक छोटा सा बच्चा कितने सारे आशाओं को लेकर के, कितने भविष्य को लेकर के पैदा होता है, और वो बच्चा बड़ा होते 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 बिल्कुल हरि विमुख हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है ना। एक बच्चा जिसे कहते हैं ना कि ये तो कच्ची मिट्टी है, कच्चा मिट्टी से जैसा शेप दोगे वैसा हो जाएगा। हमारा समाज, हमारा घर बार, हमारे लोग कैसा शेप देते हैं उस बच्चे को कि 84 लाख योनियों के अंतहीन सफर के बाद अगर तुझे एक मानव जीवन मिला तो ये सफल हो जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे ऐसा। और जरा सा भी कोई मतलब कहीं से भजन सुन मत लेना, चेक करते रहेंगे तुम इंटरनेट पर कहीं भजन तो नहीं सुन रहे हो। समझ रहे हैं? ये आंखों देखी बातें हैं। कहीं कोई सन्यासी तो नहीं हो जाएगा, भक्त तो नहीं होगा। कोई नहीं कहता हम अपने बच्चे को भक्त बनाएंगे। सब पूछते हैं तुम क्या बनोगे, तो वही 4-5 चीज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो 4-5-10 चीजें जो हैं, कुछ और भी जुड़ गई होंगी, मुझे तो याद नहीं, पता नहीं, लेकिन बस यही। मगर कोई नहीं कहता हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा भक्त बने, अपना कल्याण कर ले, परम स्वार्थी बने। परम स्वार्थी क्या होता है उसकी परिभाषा भी नहीं पता हमें। परम स्वार्थी की परिभाषा यह है कि जो अपना हित कर ले, प्रिया प्रियतम के प्रति उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम उत्पन्न हो जाए, परम प्रेमिक भक्त हो जाए, वो है परम स्वार्थी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे देखिए, हमारे जो विधाता हैं, ब्रह्मा जी, वो जानते हैं इस बात को कि इंसान कहां जाके फंसता है। उसके संबंधी उसको फंसा देते हैं, उसके अपने लोग, मां बाप, सारे लोग फंसा देते हैं। कोई भी मां बाप, मतलब वो लोग जो भक्त हैं उनकी बात नहीं कह रही हूं, आम व्यक्ति, अगर उनका बच्चा जरा भी भजन की तरफ बढ़ेगा तो कितनी मुसीबतें पैदा करते हैं। चाहे हम देखते हैं श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन में देख लें, हमारे गोस्वामियों के जीवन में कितना कितना हुआ, या फिर हम यहां पर देख लें, ये ना जाने अनंत समय से लगता है यही सिलसिला चला आ रहा है। जबकि हम लोग ऋषियों की औलादे हैं, सबके गोत्र ऋषियों पर आधारित हैं, कोई भारद्वाज, कोई कश्यप, कोई शांडिल्य। लेकिन ये तो करनी है कि भगवान की तरफ मत मुड़ जाना। तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं, इंसान की इस कमजोरी को, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा, तावद रागादयास्तेनास्तावत कारागृहम गृहम तावर मोहो अंघ्रि निगडोह जावत कृष्ण नाते जना। कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं,
तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक हे श्याम सुंदर जीव आपका नहीं हो जाता। कितनी बड़ी विडंबना है ना। ममई वांशो जीव लोके कह दिया भगवान ने कि जीव मेरा ही है, मेरा ही विभिन्नांश है, तटस्थ शक्ति है, मेरा ही अंश है। और ब्रह्मा जी को यह बात कहनी पड़ गई कि जीव जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक ही ये जो राग द्वेष आदि समस्त दोष ना, ये चोरों की तरह उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव कहा करते थे कि देखो भाई, भगवान जो है बड़े करुणामय है। भगवान ने ये आसक्ति, ये मोह, ये प्रेम किसी के हृदय में क्यों दिया है? इसलिए कि ये इनके द्वारा ही मुझे पा सकता है ना। हृदय दिया, चित्त दिया, मन दिया, और उसके अंदर प्रेम नामक गुण आता है। लेकिन कैसे आता है? ठाकुर जी ने वो वृत्ति दे रखी है हर एक को। अब क्या हुआ कि यहां बोला ब्रह्मा जी ने कि ये ना चोर बन जाते हैं, अगर जीव इन्हें भगवान के चरणों में नहीं देता तो ये चोर बन जाते हैं। कि ठीक है, तुम हमको भगवान के चरणों में नहीं देते हो तो हम तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे, सारे गुण हरण कर लेंगे, तुमको ऐसी जगह बांध देंगे, हड्डी मांस के शरीरों के संबंध में बांध देंगे। ये माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये होना गलत बात नहीं है। ये उनके लिए सही है जो कि भजन कर रहे हैं और भगवान से बहुत प्रेम है और बाकी सब के प्रति अनुराग से भरकर कर्तव्य निभा रहे हैं। यहाँ सब जो हैं सब भगवान के ही चलते फिरते मंदिर हैं, उनमें भी उन्हें भगवत दर्शन हो रहा है, उनके लिए सही है। एक आम आदमी वो तो आंख खोलते ही फंसा। तो बोला कि हाँ, ये तभी तक होगा जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है। तो विरक्ति जो है लाई नहीं जाती है, विरक्ति भगवान के आसक्ति के साथ आ जाती है। भगवान से कोई प्रेम करने लग जाता है, उनके भावों से युक्त हो जाता है, उनको मन प्राण न्यौछावर करने लगता है, तो विरक्ति आ जाती है। अरे भगवान तो भाई इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय हैं कि अगर उनका कोई नाम भी गलत ले रहा है ना, मान लो अगर किसी को नाम लेना था सीताराम, तो हम भक्तमाल में पढ़ते हैं किसी ने मंत्र लिया, सीताराम सीताराम बोलिए, उसे याद नहीं रहा तो अपना वो कुछ उखल वगैरह घसीट रहा था, उसने कहा वो गुरुजी घसीटा राम, कुछ बोल गए, घसीटा घसीटा। और घसीटा घसीटा करके ही उसको इतने भाव आने लगे, घसीटा घसीटा करते इतने भाव आने लगे, तो भगवान आ गए, बोले हाँ भैया प्रकट हो गया, मैं तुम्हारे क्रंदन से, आरती से, उत्कंठा से, अभाव से, विरह से मैं प्रकट हो गया, और तुम चिंता मत करो, मेरा एक नाम घसीटा भी है। मैंने उखल घसीटा था ना, इसलिए मेरा नाम एक घसीटा भी है। मतलब इतने करुणामय भगवान हमारे हैं, हम उनके अंश हैं, सोचो। तो जब तक भगवान का कोई नहीं हो जाता तब तक जीवन विफल है। क्यों? क्योंकि तब तक जो हमारे अंदर प्रेम है वो सारे के सारे चोर बन जाते हैं। माने प्रेम आदि जो गुण हैं, सद्गुण, वो चोर बन जाते हैं, हमारा सर्वस्व अपहरण कर लेते हैं। प्रेम कहता है अच्छा जी, मुझको पत्नी में लगाया, बच्चों में लगाया, माँ में लगाया, बाप में लगाया, देश में लगाया, विदेश में लगाया, जड़ वस्तुओं में लगाया, गाड़ी में लगाया, बंगला में लगाया, नहीं लगाया तो वहां जहां के लिए मेरे को दिया गया है ना, मन वहां नहीं लगा, बाकी सब जगह लगा। तो बोल रहे वो तभी तक प्रभु, तभी तक ये जो घर है और उनके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधते हैं। इसे कैद बोला है ब्रह्मा जी ने। कैद, ये मेरे शब्द नहीं है, ब्रह्मा जी के शब्द हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि संबंधियों के साथ संबंध निभाना माने कैद। कैद
जेल में से तो फिर भी रिहाई की एक उम्मीद है। उम्र कैद वाले भी सुना है कि अच्छा आचरण करते हैं तो कई बार उनकी कैद छोटी हो जाती है, वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये संबंधों के कैद से निकल पाना बहुत दुष्कर है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई कई तरह का वास्ता दे करके जब तक सांस चल रही है ये जीने नहीं देगा कोई। सांस चल रही है ना तो तुम हमारे काम आओ। अगर बोलें कि अरे मानो हम मर ही गए होते तो अरे वो तब होता तब देखते, अभी तो जिंदा हो ना। तो संबंधों का जो संबंधी हैं वो क्या करते हैं, वो कैद की तरह संबंध के बंधन में बांध देते हैं और मोह की बेड़ियां पैरों को कस लेती हैं। मैं और मेरा, हम चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना बने ना, मैं अपने बारे में बोल रही हूं भाई, मेरा तो मोह बड़ा जिंदा है, भयंकर है, हैं? कितने भी बड़े भक्त क्यों ना बने, ये मोह की बेड़ी परिवार के प्रति, अब परिवार भी अगर छूट जाए तो शिष्यों के प्रति ये मोह की बेड़ी नहीं हटती है, ये पैर को कस देती है। बच्चा नहीं है ना आपका, ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं, शिष्य कितने हैं? है मतलब कुछ ऐसा जो आपको भी फंसाता है। मोह की बेड़ी, वो नाराज ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए, अच्छा जी आइए जी आइए जी, 4 घंटे बैठ के हमसे बात करनी है, लीजिए जी बैठिए बात करिए, है ना, बैठिए बैठिए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोह की बेड़ी, ये मोह है। अरे एक हमारा साइंस बोलता है, क्या बोलता है हमारा साइंस? साइंस बोलता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, ये जो सेल्स हैं बॉडी के, ये हर पल चेंज होते रहते हैं। एक हफ्ते में बॉडी ही रिन्यू हो जाती है, 1 साल में तो व्यक्ति ही वो नहीं रहता है, व्यक्ति ही वो नहीं रहता है। तो तुमने जिससे ब्याह किया या तुम्हारा माता पिता जो है, तो तुम किसके माता पिता हो, कौन सी वाली बॉडी के माता पिता हो, ये भी है, सब कुछ है, सब कोई कैद करके रखता रहता है। हम तुम्हारे ताऊ हैं, चाचा हैं, तुम्हें याद है हम वहां वाले तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हें पता है हम वो हैं, तुम्हें पता हम तुम्हारे वो वाले शिष्य हैं, हम तुम्हारे वाले ये हैं वो हैं। तो कितना खतरनाक है। विफले जीवन गैलो, विफल हो गया जीवन, विफल। एक सेकंड मिला था हरि भजन के लिए, हरि भजन के लिए। और हमें हमारे लोगों ने बताया, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे खानदान ने बताया, हमारे समाज ने बताया, बड़े बड़े लोगों ने बताया कि तुम्हें जो एक सेकंड मिला है ना, खूब पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा बनो। पढ़ते 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 30 साल की उम्र हो गई, जॉब भी मिल गई, पर अब टाइम नहीं है। अरे मजे की बात है, टाइम तुम्हें मिला ही सिर्फ हरि भजन के लिए था, किसी ने नहीं बताया। व्हाट अ लॉस, समय की क्या बर्बादी हो गई, हाय हाय। अगर गुरुदेव कहते हैं, हमारे प्यारे गुरुदेव, कि एक जो सच्चा भक्त है ना, वो थोड़ा सा समय भी अगर बिना भजन के चला जाए ना, तो हाहाकार करके रोता है, हाय हाय आज नहीं हुआ भजन, हाय हाय आज भी समय निकल गया, हाहाकार करता है वो। क्योंकि कहां है समय? कोरोना हो गया, मोरोना आ जाएगा, फोरोना आ जाएगा, ना जाने कुछ भी नाम ले लीजिए। क्या पहले नहीं मरते थे, अभी भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, हैं? आगे भी मरेंगे। देखिए हमारे कबीर बाबा एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं, मलमल खासा पहिनते खाते नागर पान, मलमल खासा पहिनते खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चलते करते बहुत गुमान, महलन माही पौढ़ते और परिमल अंग लगाए, ते सपने दिखे नहीं देखत गए विलाए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बात कह रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके आगे दुनिया झुकती थी, झुकती है, कुर्सी के आगे दुनिया झुकती है,
बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, जमींदोज हो गए, जमीन में गर्क हो गए। सभ्यताएं मिलती हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और ये सभ्यता वो सभ्यता। सभ्यताएं पूरी जमीन के नीचे से कैसे मिलती हैं जी? और हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बड़े बड़े लोग आए, टेढ़ा होकर चले, महलों में रहे। समझ रहे हैं? और जी हुजूर करते रहे लोग। आज भी जी हुजूर करते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन बोल रहे हैं कि वो कहां गए, सपने में भी नहीं दिखते भाई, कहां गायब हो गए। तो हम, और यहां पर एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जहां पर बोला गया कि सूर्य देव उनकी आयु चुरा लेते हैं जो भगवान के भजन और उनकी चर्चा के बगैर रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भजन युक्त रहते हैं उनकी आयु नहीं चुरा पाते। तो यानी भक्त की आयु नहीं चुराई जाती, उनके साथ जो कुछ होता है वो ठाकुर की इच्छा से होता है। वो भगवान जो है वो जानते हैं कि अब मुझे इसको इतने जन्म में ये आस्वादन देना है और ऐसे करके ले जाना है, ये मेरी संपत्ति है। और बाकी लोग का क्या होता है, ये देखो क्या बात बोल दी, उधर वो क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। एक श्लोक में ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु अजीब सी बात है, आप आत्मा हैं, आप अपने हैं, तो ये दुनिया वाले आपको पराया मानते हैं, और जो पराया है, इसी 14वें पाठ में ही बोल रहे हैं वो, 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के, कि जो पराया है, जो अनात्म है, उसे अपना मानते हैं। और आपसे तो निकट ही कोई नहीं है, आप उनके अंदर रहते हैं परमात्मा रूप में, तो आपको मानते नहीं। आपके ऊपर बहस होता है, आप हैं कि नहीं है। आस्तिक नास्तिक, नास्तिक आस्तिक। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड। अमेरिका बोलता है वी डू बिलीव इन गॉड। हम जो है भगवान में विश्वास करते हैं। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री वो कहता है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, और हमारे यहाँ इस बात पर तलवारें खिंच जाती हैं। भगवान को मुद्दा मत बनाना, भगवान को बीच में मत लाना, रेडियो पे तुम भगवान शब्द यूज नहीं कर सकते, टीवी पे नहीं। ये सब पहले होता था, अभी फिलहाल नहीं होता है भगवान की कृपा से, लेकिन ऐसा होता था। मुझको बोला गया कि आप जो है भगवान शब्द नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे तो गॉड भी बोलिए और उन करके बोलिए। यार कितना कुछ बोला गया, बड़ा मुश्किल था वो समय भी निकालना। वो यहाँ ये ऋषियों का देश भारत भूमि में होता है। तो हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जब इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि प्रभु जीवन विफल चला गया, क्या कर्म थे मेरे, क्या दुष्कर्म थे कि हरि के चरणों में अनुराग नहीं हो पाया, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो पाया, मेरा जीवन विफल चला गया। और ये कांटा है जो मेरे हृदय को निरंतर छेदता जा रहा है। ये कांटे के समान मेरे हृदय को बींध रहा है। सोचिए, हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में यही कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय इस दैन्य बोधिका प्रार्थना पद में साधारण मायाबद्ध मानव की दुर्दशा का सटीक चित्रांकन कर श्री राधा माधव के चरणों में शरणागत हो रहे हैं। सटीक चित्रांकन कर, चित्रांकन माने चित्र बना दिया, फोटो खींच दी। हम कैसे दिखते हैं, उसका चित्र बना दिए। कोई फोटो खींच दे, फोटो खींच के हमें दिखाए तो पता चलेगा हाँ भाई ये तो मेरी ही फोटो है, मैं ऐसा ही दिखता हूं। तो श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो दुर्भाग्य युक्त मनुष्य है, उसके दुर्दशा का बड़ा ठीक चित्रांकन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाय हाय मेरा कैसा दुर्भाग्यपूर्ण कर्म फल, कैसा दूरदृष्ट ये दुर्लभ मानव जीवन विफल हुआ। कांटे की चुभन की तरह हृदय में दुख रहा,
कि हरि भजन में अनुराग नहीं हुआ। हरि भजन में अनुराग नहीं हुआ। अनात्म वस्तु में अनुराग हो गया। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। अभी हाल फिलहाल में सुना कि कोई बाहर का विदेशी कोई देश है, वहां का राजा मर गया 99 वर्ष के होके मर गए, है ना। 99 वर्ष तक वो राजपाट संभालते रहे, मर गए, अकेले मर गए। उनकी पत्नी तो अभी भी जिंदा है, क्वीन, करेक्ट, तो अभी भी है। और किंग चले गए। कहां गए वो लोग और कहां जाएंगे हम लोग, कोई नहीं सोचता। जाने का चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले। ये गाना बनाते हैं हमारे यहाँ लोग, जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले। कितना बड़ा ज्ञान है। जो जैसा करेगा वो उसी मंजिल को पाएगा। हमारे यहाँ तो कुछ भी छुपाया नहीं गया। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बोल दिया कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो आसुरी योनियों में जाएगा, भाई नरक जाएगा, है? जो सतोगुणी व्यक्ति है वो स्वर्ग वगैरह चला जाएगा, रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य बन करके यहां आ जाएगा। तो बहुत कुछ बता दिया। भक्त है वो अपने अपने भाव के अनुरूप और कौन सी जाति का प्रेम है और उपास्य तत्व क्या है उसके अनुसार भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। सारा कुछ है। जो भूतों से प्रेम करता है, ज्ञानती देवता देवान, ये एक श्लोक में बता दिया। जो देवों से प्रेम करता है वो स्वर्ग चला जाता है, जो भूतों से प्रेम करता है वो प्रेत लोक चला जाता है। जो मुझसे प्रेम करता है मुझे प्राप्त करता है, जो मुझे प्राप्त करता है फिर वो कभी वापस नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, जब ये बोल रहे हैं कि हरि से अनुराग नहीं हुआ, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर हम अपने हृदय को टटोलें, मैं अपनी बात करती हूं, आप सबकी बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूं। मैं अपने हृदय को टटोलती हूं और देखती हूं, प्रभु तुम्हारा प्रेम कहां है मेरे हृदय में, कहां है? तो देखती हूं अभी नगण्य है, अभी नहीं आया। और प्रेम की कमाई करने के लिए ही जीवन मिला था, है ना ही भैलो हरि अनुराग। भगवान से अनुराग नहीं हुआ, कर्तव्य बुद्धि रही। अब उठो ना, 4 बजे हमको मंगल आरती करनी है, सब कुछ साफ सूफ करना है, भगवान से सारे स्तव पढ़ने हैं, स्तुति पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। और एक वो है जी घसीटा राम कह के भी भगवान को पा गए। एक वो है जी जिन्होंने भगवत गीता खोली, महाप्रभु देख रहे हैं उनको, और भगवत गीता में कोई उन्हें संस्कृत बोलनी नहीं आ रही है, देख रहे हैं और एक फोटो देखते हैं, रोते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई मंत्र तंत्र कुछ आता नहीं उनको। ठाकुर जी पूछते हैं, भैया ये तुम ये बताओ, ये तो समझ आ रहा है कि तुम अर्थ जनित आस्वादन तो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें आस्वादन कैसे आ रहा है, कितना रो रहे हो तुम? बोले जी गुरु आज्ञा थी कि गीता पढ़ो। आता तो नहीं है, पर बार बार जब मैं गीता पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। वो अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इतने प्रेमिक हैं, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। शबरी जी के पास आते हैं, सोचो बेर खा जाते हैं झूठे, वो भी कब के पड़े हुए, वो तो समाधि में है? वो तो शबरी जी की क्या बात कहें, या किसी भी भक्त की क्या कहें, या विदुरानी जी का ही क्या कहें। छिलके खा रहे हैं ठाकुर जी, छिलके, और क्या क्या भोग नहीं लगता। हमने तो सुना है 56 भोग लगा, 108 भोग लगा, और ना जाने क्या क्या भोग लगता है। प्रेम से लगाते हैं भक्त लोग। लेकिन वहीं पर
वो छिलके खिला रही हैं तो छिलके जान के नहीं खिला रही हैं, वो उसे केला जान के खिला रही हैं। वो इतनी हतप्रभ है, वो इतनी ज्यादा भगवान को देख करके इतनी ज्यादा भाव में है कि हमारी कुटिया में आए ठाकुर जी कि वो भूल गई क्या खिला रही और क्या। और ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल डिस्टर्ब करना नहीं है, खिलाओ खिलाओ। द्रौपदी जी शाक खिला रही है, वो भी जब आखिरी में बच गया है, उनके पात्र में आखिरी में जो बच गया वो खिला रही है उनको, श्याम सुंदर को, और वो खा रहे हैं कि मुझे खिलाओ। ये किस चीज पे प्रसन्न होंगे, इनका कुछ कहा जा सकता है। निताई चांद कहते हैं महाप्रभु को कि मेरा जो है अगर जरा भी कोई मैंने आपकी सेवा की है तो उसके बदले में ये मधाई का जीवन हमको दे दीजिए। चक्र को रोक देते हैं और मधाई को बोलते हैं, जगाई को बोलते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा पाप लेना चाहते हैं ये, तो भाई दे दो पाप। भगवान जिस चीज से खुश हो वो दे दो। अगर इन्हें पाप लेके आनंद आ रहा है तो इन्हें पाप ही दे दो। आप सोच, प्रेम विचार नहीं करता है किसी भी चीज का। प्रेम निरपेक्ष है, भक्ति निरपेक्ष है। लेकिन हां, हमारे हृदय में बड़े खोट हैं, वासनाएं बहुत भरी पड़ी हैं, तो भगवान आए कैसे? जगह तो पाते नहीं है बेचारे, जबरदस्ती का सौदा कर नहीं सकते हमारे साथ। उनके बच्चे हैं ना, हम अपने बच्चों से ही जबरदस्ती नहीं कर पाते। ठीक है जो तुम करना चाहते हो करो, कितना जबरदस्ती करेंगे? तो हमसे भी वो जबरदस्ती नहीं कर पाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत, तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारे पास में बैठा हुआ हूं, जहां जहां जाओगे साथ चलेंगे, जिस समय आना हो आ जाना, हम इंतजार करेंगे, तेरा इंतजार करेंगे। करते हैं ठाकुर जी इंतजार ना, करते हैं। नाही भैलो हरि अनुराग, बर्बाद हो गया जीवन। मतलब एक मनुष्य जीवन मिला, एक मनुष्य जीवन भारत देश में, और उसमें मतलब भारत देश में मानव जीवन और ये समस्त शास्त्र, और उसमें हम उस जगह पर सनातन धर्म में पैदा हुए जहां ये शास्त्र बहुत आराम से उपलब्ध है। और पता चला जी 50 साल की उम्र तक तो भगवत गीता ही नहीं पढ़ी। पचास साल की उम्र तक भगवत गीता नहीं पढ़ी। भागवतम पढ़ा है तुमने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा। नहीं, गीता नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ा, भागवतम नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। वैसे कितनी पढ़ाई की है? पीएचडी है ज्योग्राफी में, मैथ्स में, स्पेनिश में। क्या बोलेंगे? नाही भैलो हरि अनुराग। वो पढ़ाई कहां होती है, कोई तो बताओ, जहां प्रेम सिखाया जाता हो, जहां बताया जाता हो कि ठाकुर जी से ही प्रेम करना है। कहीं तो होती होगी वो पढ़ाई, कहीं तो होगा वो विद्यालय जहां सिर्फ और सिर्फ बात प्रेम की जाती हो, जहां कोई और भाव ना हो कि इससे ये फायदा उठाएं तो ये उठाएं, वो करें। बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब तक जीव इस उपाधि को निरुपाधिक तरीके से प्राप्त नहीं कर लेगा, समझ गए? समस्त उपाधियां छोड़ करके सिर्फ एक उपाधि उसको प्राप्त करनी है कि हां मैं कृष्णदास हूं, हां मैं वही हूं। जब तक ये प्राप्त नहीं होगी, बस तब तक ये रोना मचा रहेगा, ये भटकन मची रहेगी, आना जाना आना जाना। जरूरी नहीं है अब मनुष्य जीवन मिले, जरूरी नहीं है कि फिर से हम जो है गौरांग महाप्रभु का ये जो धन्य कली है, कलियुग, उसमें पैदा हो। जरूरी थोड़ी है कि हमें फिर से नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे प्यारे आचार्यों का संग मिले, उनके वाणी का संग मिले।
गुरुदेव की वाणियों का संग मिले? हैं? जरूरी है क्या? जरूरी है? बहुत देर हो गई है ना। मतलब किसी ने नोट ठगे, वो ठगाई नहीं है। किसी ने आपसे आपके पैसे ठग लिए, वो ठगाई नहीं है, वो लूट नहीं है। लूट ये है कि हमारे अपना बनकर के सब लोगों ने हमसे हमारा समय छीन लिया। समय छिन गया, चला गया। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ही लिख रहे हैं, विपुले जीवन गैलो हृदय रहिलो शैल, नाही भैलो हरि अनुराग। अनुराग नहीं हुआ। मुझे बस एक ही बात समझ आ रही है आज बैठ के कि हाय राम, हरि अनुराग नहीं हुआ। माला तो करते हैं, 64 माला सभी कर रहे हैं, हरि अनुराग नहीं हुआ। अभी तक हृदय में ये बात नहीं आई कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, तुम ही तो मेरे अपने हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे नहीं हो पा रहा है भाई। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। कुछ आप लोग हेल्प करो मेरी। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे नहीं हो पा रहा है। ना ही भैलो हरि अनुराग। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म फल या अदृष्ट के साथ हरि भजन का कोई संपर्क नहीं, यह केवल महत कृपा जनित सुकृति सापेक्ष है। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, हरि हरि की मोर कर्म अभाग, फूट गए मेरे कर्म। हाय हाय मैं कितना अभागा हूं कि नहीं भैलो हरि अनुराग, कि हरि से मेरा अनुराग नहीं हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं कि ना भाई, यहां कर्म फल वगैरह नहीं चलता कि अच्छे कर्म कर लिए तो भजन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पढ़ चुके हैं श्री माधुर्य कादंबरी में। अच्छे बुरे कर्म वरम नहीं दिखता यहां पे। यहां तो महत कृपा से ही भजन मिलेगा। भक्तों की कृपा होगी तो भजन मिलेगा, भक्ति मिलेगी। सुदुर्लभा भक्ति, सुदुर्लभा है भाई, भक्ति सुदुर्लभा है। भक्ति करते हुए भी इंसान भक्ति नहीं कर रहा होता, कई बार सुदुर्लभा है। पद प्रतिष्ठा, अन्य लोभ लालच, इतर वासना, ये वो सब आ जाता है हृदय में। तो शुद्ध भक्ति जो है, जहां पर अनुरागमय भक्ति हो प्रिया प्रियतम की, वो सुदुर्लभा है। दुर्लभा भी नहीं बोला, सुदुर्लभा बोल दी हमारे प्यारे रूप जी ने। सुदुर्लभा है शुद्ध भक्ति। कृष्ण इतर वासना से विहीन भक्ति सुदुर्लभा है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, कर्म फल से के साथ कि आपने बुरे कर्म किए कि अच्छे कर्म किए, उससे भक्ति का कोई संबंध नहीं है। महत कृपा से भक्ति मिलती है। रत्नाकर डाकू जी को देख लीजिए आप। मैं तो डाकू जी बोलूंगी भाई क्योंकि धन्य है वो शरीर भी जिसमें नारद जी जैसे महत का दर्शन हुआ। धन्य अति धन्य है रत्नाकर डाकू जी भी, उन्हें जो कुछ किया। आखिर नारद जी से तो भेंट हुई। जितने भी पाप कमाए कुछ भी हो, धन्य अति धन्य है। जगाई मधाई, जिनको आलिंगन दिया हमारे प्यारे गौर सुंदर ने, प्यारी निताई चांद ने, जिन पर कृपा की, धन्य है उनका वो श्री विग्रह भी। तो कर्म तो बड़े बुरे थे। रत्नाकर डाकू जी के कर्म कौन से अच्छे थे? नारद जी बोल रहे हैं कि भाई गलत कर रहे हो बेटा, ये सब गलत है जो तुम कर रहे हो। राम राम बोलो तो इतने पाप किए कि एक बच्चा भी राम बोल सकता, वो राम उनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन वही महत कृपा होनी है ना, इसलिए बोले ठीक है, तुमने बहुत लोगों को मारा है तो मरा मरा बोल दे,
हाँ, मरा मरा हम बोलेंगे, मरा मरा मरा। ये एग्जाम्पल शायद मैंने कई बार दिया होगा, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ, क्योंकि मैं सोचती बहुत हूं कि ठाकुर तुम्हारी कृपा का और छोर नहीं है प्रभु, कोई और छोर नहीं है तुम्हारी कृपा का। अरे मैं क्या बोल रही हूं, हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि राम, ठीक, ये तारक मंत्र है। राम, ये नाम जो है तारक मंत्र है, तार देता है नाम लेने वाले को, है जो राम का नाम लेगा तर जाएगा। लेकिन प्रभु हमारे इतने करुणामय हैं भाई, इतने करुणामय हैं कि कोई राजमहल बोलेगा ना तो वो भी तर जाएगा, क्योंकि आगे रा है, बीच में जा है और फिर मां है, तो भी ठाकुर जी कहेंगे जा हटाओ, हल हटाओ, राम ले लो। यहां से रा ले लेंगे, वहां से मां ले लेंगे, राम ले लिया मैंने, तेरा नाम हो गया राम का। ऐसे प्यारे कृपामय भगवान, ना ही वहलो हरि अनुराग। और अगर हम अपने एग्जामिनेशन में ये सारी गलतियां करके आए तो 0 नंबर। हाँ? यहां पर एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में, एक भाभी के रूप में, एक चाची के रूप में, एक ताई के रूप में, और भी अन्य रूपों में हम थोड़ी सी हमसे गलती हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, खाने में नमक ही ज्यादा हो जाए, तो फिर बहुत बड़ी सजा है। 4 बातें सुनेंगे यहां से वहां से, 10 दिन बिस्तर पर ही पड़ जाए तो। लेकिन इन सब से अनुराग है, वो ये खाएगा, उसे ये अच्छा लगता है, उसके लिए ये ले जाऊं, इन सब से अनुराग है। क्यों? 2 मिनट के लिए हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कुछ ले जाऊंगी, तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई, देखो देखो, तो बच्चा मुस्कुराएगा या कोई भी मुस्कुराएगा, बड़ा अच्छा लगा, हृदय लूट लिया तुम्हारी इस मुस्कुराहट ने। थोड़ी देर में आग निकलेगी उसी मुख से, है ना? ना ही भैलो हरि अनुराग। और वो हरि जिसने ये सुंदर सलोना शरीर दिया, इंद्रियां दी, इंद्रियों में शक्ति दे दी। हमारी आंखें क्या देखने की योग्यता रखती हैं? मैंने तो इतनी सुंदर सुंदर आंखें देखी हैं, पर पता चल उनमें तो दृष्टि ही नहीं है। तो दृष्टि तो वो देते हैं, देखने की शक्ति वो देते हैं, कार्य शक्ति वो देते हैं, विचार शक्ति वो देते हैं, नहीं तो जड़ ही शरीर है। सब कुछ वो देते हैं। और जो माता पिता जिनसे हम प्यार कर रहे हैं, बच्चे बुच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी वत्नी, सब तो वो ही दे दिए। ठीक है, तुमको ये भी चाहिए खिलौना, ले लो एक, मेरे यहां खिलौनों की कमी नहीं है, एक चाहिए एक ले लो। सब दे दिए और देख रहे हैं कि तुम मेरी तरफ कब मुड़ोगे। गीता दे दी, भागवत दे दी, संत दे दिए, पर वही बात है, वो देखते रह गए, राह देखते रह गए, हम नहीं मुड़े। और अगर मुड़ भी गए तो अभी भी बहुत सारे अनुराग हमारे पास हैं, पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बोला ना ब्रह्मा जी ने कि जब तक वो आपका नहीं हो जाता, बस तब तक। आपका होना मतलब होता है पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण। आपका होना का मतलब है कि फिर बस आप ही का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, प्रिया प्रीतम सिवा तुम्हारे। हा गौर, हा गुरुदेव, आपके सिवा कोई नहीं। ये रियलाइजेशन ही मगर कब होती है? ये रियलाइजेशन ही नहीं होती है, ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं हम। मैं अपने बारे में कह रही हूं, नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि मानव देह श्री हरि भजन के निमित्त ही है, भजन विहीन मानव जीवन व्यर्थ है। मानव जन्म
सिर्फ और सिर्फ श्री हरि भजन के लिए ही है। मैं अपने गुरुदेव की वाणी पर नहीं हंसी, उनकी वाणी तो मुझे रुला देती है, आईना दिखा देती है कि देखो प्रेम धारा बन के बैठी हो कि प्रेम की धारा बह रहा है, लेकिन तुम्हारे पास एक बूंद प्रेम नहीं है। रुला देती है, असलियत दिखा देती है गुरुदेव की वाणी। है गुरु जी बन के बैठे हो कि सबको प्रेम दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो कंगाल हो भाई, तुम क्या किसी को दोगे? सब धोखा है। मानव जीवन सिर्फ भजन के लिए ही है, गुरुदेव ने लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं। श्री हरि भजन के निमित्त ही है मानव देह। राइट राइट। लेकिन हम जब किसी को बोलते हैं भजन करेंगे, हाँ करेंगे, कब? रिटायरमेंट के बाद। कब होगी रिटायरमेंट? 60 साल, 58 साल, 60 साल। 60 साल के बाद हम भजन करेंगे? नहीं हो पाएगा। आहा, प्रिया प्रियतम का भजन नहीं हो पाएगा। हमारे प्यारे प्रहलाद जी ने बोला, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञ, बार बार ये श्लोक घूमता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, बचपन से शुरू करना था। उस समय हमारी इंद्रियां जो थी वो लड़कों को देख के भागती नहीं थी या लड़कियों को देख के नहीं भागती थी। बचपन से शुरू करना था, निश्चल सरल उम्र में, 5 साल की उम्र से। तो जवानी तक आते आते एक अभ्यास हो जाता। अगर गृहस्थ आश्रम में भी जाते तो भी उस अभ्यास के वश करते रहते, अभ्यास पकता रहता। और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती वो अभ्यास रंग लाता और इस उम्र में सिद्धि हो जाती। अभी कह रहे हैं कि अब पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे 60 साल के बाद। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। वो भजन नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा आगे चले जाएंगे, कुछ ना से कुछ तो अच्छा है, कम से कम स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। यही तो होगा हमारा। मैं अपनी बारे में बात कर रही हूं। स्कूल में बस एडमिशन मात्र हुआ, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लिया, बस गुरुदेव ने अपनी स्टैंप लगा दी, बोल दिया तुम राधा दास हो, चलो गुरुदेव, हो गया। वाह, आगे क्या? राधा दासी हूं, ये तो रोम रोम में आ जाएगा, रोम रोम में प्यास उठेगी प्रिया प्रियतम के दर्शन की, उनकी लीला दर्शन की, उनके मधुरिमा दर्शन की, उनके प्रेम दर्शन की, उनके प्रेम को अनुभव करने की, उनके महाभाव को के एक बूंद को अनुभव करने की, प्रिया जी के, हैं? श्याम सुंदर के प्रिया जी के प्रति प्रेम अवश्यता क्या है उसको अनुभव करने का ये आरती उत्कंठा तो उठा ही नहीं। तो फिर युगल सरकार तो बिना हाहाकार के बहुत दूर रहते हैं। वो नहीं देखते हाँ जी इन्होंने कितनी माला कर ली, 64 कर ली, 64 माला कर ली, उसने 2 लाख कर ली, उसने 3 लाख माला कर ली। हाँ, 3 लाख माला करके अब क्या कर रहा है? माला किस तरीके से की, कितना चिंतन था मेरा, कितने आंसू बहे, कितना रोया, कितना लगा कि नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। कैसा कहीं से आई ये बात? नहीं, ये तो कहीं नहीं आई प्रभु। चलो कोई नहीं, कर तो रहा है, जीव इस तरफ मुंह मोड़ चुका है, बस एक ये अच्छी चीज हो गई, उस तरफ मुंह था, इस तरफ मुंह हो गया। मेरे जैसे जीव का तो इस तरफ मुंह होते हुए भी फिर उस तरफ जाता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, देखता है देखता है, दोनों आंखें नाचते हैं, इधर भी इधर भी। कुछ अच्छा चीज आया तो इधर भी, हाँ इधर ला ला ला, अरे अरे गुरुजी ने कहा था हम राधा दासी, नहीं वो सब समझ रहे। ये मेरे साथ होता है।
हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं भजन विहीन मानव जीवन व्यर्थ है। तो इसका मतलब हम तो पशु से भी गए बीते हो गए। पशु भी एक उद्देश्य के लिए जीता है कि चलो भाई खाना पीना सोना मैथुन करना और भय से अपनी रक्षा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा है, वो यही करते हैं और हम भी यही करते हैं। तो हम तो पशु से भी गए बीते हो गए, क्योंकि पशु इतना नहीं करते हैं और हम इतना करते हैं, इतना कि जिसकी कोई हिसाब नहीं। खाते हैं तो भयंकर रूप से खाते ही चले जाते हैं। पशुओं के लिए तो कहीं होटल नहीं खुले और हमारे लिए तो डोर टू डोर, क्या कहते हैं जी, डोर टू डोर सर्विसेज फॉर ईटिंग पर्पसेस, है ना। ऑर्डर दीजिए फट से आ जाएगा। एक ऑर्डर देना है, घर में बाहर लग जाएगी। आपको चूज करना है क्या खाना है, कहां से खाना है, वहां से मंगाऊं, यहां से मंगाऊं, वहां से मंगाऊं, वहां से मंगाऊं। जाना भी नहीं, ऑनलाइन पेमेंट। अब तो हिलना डुलना नहीं है। तो खाते हैं तो खूब खाते हैं, है ना। अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल इतना अच्छे से करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पशु से भी गए बीते हैं। पशु में फिर भी अनेक गुण हैं, हम में नहीं है। इसीलिए तो गुरुदेव को कहना पड़ा कि भजन के बगैर मानव जीवन व्यर्थ है। हम कह रहे हैं कि गुरुदेव इतने सारे साइंटिस्ट हो रहे हैं, इतने बड़ी इजाद कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, इतने सारे आविष्कार कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतने आविष्कार हुए हैं, कंप्यूटर है, ऑनलाइन है, आज क्लास भी दे रहे हैं, सब कुछ है। भाई इस डेफिनेशन के मुताबिक, इसके अनुसार तो चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो रहा हो, कोई चांद पे ही क्यों ना पहुंच रहा हो, पर अगर वो भजन नहीं कर रहा तो व्यर्थ है। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, होगा ही, बार बार आना जाना पड़ेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, तरवह किम न जीवंती भस्रः किम न शसंतुत ना खादंती ना मेहंती किम ग्रामे परवोह परे। यदि कोई कहे कैसी बात कर दी आपने, अरे हम बचे हुए हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां खा करके यही जीवन की सार्थकता है कि हम बचे हुए हैं, मरे नहीं। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आया कि क्या वृक्ष जीवित नहीं है। एक एक वृक्ष तो बहुत समय तक जीवित रहता है, कई कई 200 साल तक भी जीवित रहते हैं। 200 साल तक, 200 साल तक भी जीवित रहते हैं। 2 साल नहीं, 200 साल तक भी जीवित रहते हैं। हाँ, तो क्या जीवित रहना ही सार्थकता है? अगर जीवित रहना ही सार्थकता है तो वृक्षों का जीवन सार्थक है। पेड़ बन जाओ। बोले नहीं। कोई कहे नहीं भाई, पेड़ में कोई सांस वांस थोड़ी ना निकलती है, पेड़ सांस नहीं लेता, पेड़ सांस नहीं छोड़ता है, हम तो उसे सांस लेते हुए नहीं देखते हैं। सांस लेना ही जीवन की सार्थकता है। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। तो बोला अच्छा, ये जो लोहार की जो धौंकनी है वो भी तो सांस लेती और छोड़ती है, तो उसका जीवन सार्थक है क्या? अगर कोई कहे क्या बात करते हैं आप, लोहार की धौंकनी क्या हमारी तरह खाती पीती है? क्या मैथुन करती है? क्या बच्चे पैदा करती है? तो बोले कुत्ते बिल्ली सूअर तो खाते पीते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, हैं? तो फिर उनका जीवन क्या सफल है? उनकी तो भोजन आदि का सामर्थ्य मनुष्य से कहीं अधिक है। हाथी कितना खा जाता है, मनुष्य उतना खाएगा भी नहीं, पचा भी नहीं पाएगा। शेर तो साबुत ही खा जाता है, उसे पकाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भजन विहीन जो मानव जीवन है वो निष्फल या पशु जीवन से भी बदतर है। श्रील ठाकुर महाशय यही कह रहे हैं कि जो भजन विहीन जीवन है वो निष्फल है, और इसीलिए कह रहे हैं कि विफले जीवन गैलो हृदय रहिलो शेल, नाही भैलो हरि अनुराग।
गुरुदेव अपने लिए लिखते हैं, मुझ जैसे जीव को भजन विहीन जीवन बीतने पर भी उसके लिए किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये भी कमाई है, समझे आप? अगर जीवन भजन विहीन बीतता है और व्यक्ति को दुख लगे, आज भजन नहीं हुआ, हाय भजन नहीं हुआ, समझ लो उसे कमा लिया कुछ। और भजन विहीन जीवन बीत रहा है और इंसान कह रहा है हाउ आर यू, अरे आई एम फाइन थैंक यू, उत्तर दे रहा है। तुम कैसे हो? अब मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? ठीक हो? तुम कितने खुशनसीब हो भाई, तुम ठीक हो, मैं ठीक ही नहीं हो पाया, कब से भव रोगी हूं। शरीर के रोग तो अलग से सता ही रहे हैं, भव रोग भी तो सता रहा है, कब से भव रोगी हूं, तुम ठीक हो? वाह वाह, क्या जवाब है। कैसे हो? ठीक हूं। ठीक हो? मिल गई प्रिया जी, तुम ठीक हो गए? ठीक हो गए तुम? ठीक हूं। तो बोल रहे हैं कि हमारे प्यारे गुरुदेव बोल रहे हैं, क्योंकि ये गुरुदेव तो फिर गुरुदेव है, परम दीन हमारे गुरुदेव, दीनता से युक्त, दीनता से युक्त। उनके एक तस्वीर देखी परिक्रमा मार्ग में, जो लाइब्रेरी है ना जगन्नाथ मंदिर के पास, पहले वहां थी, पता नहीं अब है कि नहीं। गुरुदेव हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं कुर्सी पे और ऐसे देख रहे हैं, उनके सौम्य सुंदर सी मुख पर कितनी दीनता, कितनी दीनता, कितने उत्कृष्ट, कितने समस्त दिव्य गुणों से युक्त गुरुदेव, और हाथ जोड़कर जिस तरह देख रहे हैं किसी की तरफ, आहा, परम 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 दीन, महानतम वैष्णव। श्री मुख का एक एक भाव ऐसा है कि क्या बताएं, भाषा नहीं है व्यक्त करने के लिए गुरुदेव के श्रीमुख का भाव। उस तस्वीर के आगे मैं ठिठक जाती हूं, हिल नहीं पाती, सोचती हूं कि हृदय में कितना कृष्ण अनुराग है, प्रिया जी के प्रति कितना समर्पण, कितना प्रेम है बाबा आपके हृदय में। वो आपके चेहरे से झलकता है, वो दीनता, वो हाहाकार। बोलने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा बता देता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझ जैसे जीव को भजन भी जीवन बीतने पर भी उसके लिए किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, दीनता के कारण गुरुदेव भी बोल रहे हैं। महाजन गण अपनी बात कहकर जगत के साधकों को शिक्षा दे रहे हैं। जो भजन को प्रेम कर पाए हैं वे भजन करने पर भी भक्ति की अतृप्ति स्वभाववश भजन का अभाव अनुभव करेंगे और उनके चित्त में थोड़े बहुत दुख का भी अनुभव होगा। मुझ जैसे जीव के चित्त मन में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, देह, दैहिक आदि प्राकृत वस्तुओं के अभाव में सदा ही कितना दुख जगता है, पर भजन का अभाव या उसके द्वारा जनित दुख किसी दिन अनुभूत नहीं होता। बताओ। गुरुदेव ने बोला कि जो भजन को प्रेम कर पाए वो भजन का अभाव अनुभव करेंगे ही, क्योंकि भक्ति जो है शुद्ध भक्ति में तृप्ति नहीं होती कभी भी, और का की मांग रहती है, और नहीं हो पाया और है ना। यहां ये नहीं है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। यहां पर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं है।
यहाँ अतृप्ति का भजन है, अतृप्ति देगा और अतृप्ति देगा। अतृप्ति ही सफलता है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझ जैसे जीव के चित्त मन में लाभ पूजा प्रतिष्ठा देह दैहिक ये हंसी वाली बात है, क्योंकि गुरुदेव के चित्त में कभी कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा देह दैहिक प्राकृतिक वस्तु का अभाव कभी नहीं था। उनके हृदय में बस एक ही अभाव जगता था, राधा राधा। बस राधे बोलते थे और फिर बोल ही नहीं पाते थे, बस बोले और कंठ भर आया। गौर के बारे में बोले, कंठ भर आया। अपने गुरुदेव बोले, मेरे गुरुदेव, नाम भी नहीं लेते थे और कंठ भर आया। कैसे लड़ाई करते थे अपने आप से आंसुओं को रोकने के लिए। मैंने सुना है आदमी लोग कभी रोते नहीं है, कभी उनके आंसू देखे नहीं मैंने अपने, कभी पिताजी भाई के और बाकी जो भी आदमी मेरे संपर्क में आया नहीं देखे। गुरुदेव के जब अश्रुपात होते और वो कथा बोलते और अपने आंसुओं से ही लड़ाई करते कि तुम बहोगे नहीं, और आंसू कहते थे कि हम रुक नहीं पाएंगे, और वो चश्मा उठा के बार बार प्रयास करते रहते। तो मैंने सोचा आप पुरुष तो आकार है शायद देखने का, आप तो पूर्ण प्रकृति ही हैं, आप तो पूर्ण हो गए गुरुदेव, आप तो मंजरी हैं आप तो प्रिया जी की दासी हैं। तो अपनी स्वामिनी के विरह में आप नहीं रोएंगी तो कौन रोएगा। इतना अंतर दुनिया में रहेंगी सुबह से लेकर रात तक, तो वो तो स्वामिनी का विरह जागृत करेगा ही। और फिर इतना कुछ लिखोगे आप, हमारे आचार्यों के हृदय में छलांग लगा लगा के, अंदर जा जाके गोता लगा लगा के रत्न को लेके बाहर आओगे, तो उस रत्न से आप भी चमकते नजर आओगे। उस रत्न की छवि आप पर भी तो पड़ेगी। रत्न ला रहे हैं हमारे लिए, मगर पहले आप उस रत्न का लाभ उठा रहे हैं। वो आचार्यों के हृदयगत भाव आपको इतना भावित कर देते थे गुरुदेव, इतना भावित कर देते थे। तो उनके जैसा तो खैर कोई हो नहीं सकता भाई अगर इस जन्म में कोई एक सफलता हुई इस जीवन में, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रेम दिया, जो एक जीवन में कुछ एक हासिल हुआ है, वो गुरुदेव के श्री चरण को हासिल कर पाए। मैं अपनी संपूर्ण अयोग्यताओं के बावजूद श्री गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय ले पाई। ये मैं कह सकती हूं गर्व से कि हाँ, मैं उनकी शिष्या, वो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे, है ना। ये जरूर हुआ। तो जब गुरुदेव ये लिखते हैं कि मुझ जैसे जीव के चित्त मन में, तो वो अपने लिए उन पर अप्लाई नहीं होता है, ये हम जैसे जीवों पर अप्लाई होता है कि हमारे हृदय में लाभ पूजा प्रतिष्ठा देह दैहिक आदि प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनके अभाव में दुख जागृत होता है। अभी देख रहे हैं फेसबुक पे, आप देख रहे हैं, तो हो सकता है मैं ये पूछूंगी, अरे भाई कितने लोगों ने देखा, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़े, कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए। डिसलाइक क्यों किया, लाइक क्यों नहीं किया? हजारों ने देखा, करोड़ों ने देखा, कितने फॉलोअर्स बने। आहा, ये है जी शुद्ध भक्ति। कथनी और करनी में बड़ा भेद है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है मेरे के केस में तो गुरुदेव ये मेरे लिए लिख रहे हैं विशेष रूप से, क्योंकि ये सब कुछ मेरे ही साथ होता है। और भजन का अभाव या तज्जनित दुख कभी भी अनुभव नहीं होता। जितना कर रहे हैं उसी से तृप्त है। भजन भेड़ चाल से चल रहा है, जितना कर रहे हैं उसी से तृप्त हैं। भजन भेड़ चाल से चल रहा है भेड़े देखी आपने, एक के पीछे एक चलती रहती है, अकल वकल कुछ होती नहीं, वो जहां जा रही है वहां जा रहे, अकल नहीं लगाया। कितना बोल दिया, 64 माला करने को बोली, पहले तो उसी पर ही हो जाता है, सर पीटने लगते हैं।
आचार्य बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जीवन भजन के लिए मिला था। और बोले कि भाई 4-5 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, 64 माला में कर लो। तो सर का ठोका ठोकी शुरू हो जाता है, आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं, नौकरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे उसके लिए तो जीवन मिला नहीं ना। ऐसी नौकरी कर लो जिसमें आपको समय भी मिले। इतना डिपॉजिट ही क्यों करना? एक क्षण का तो भरोसा है नहीं। भजन जरूरी है, सिंपल सी बात है, 1 लाइन। गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई जितना कर रहा है उसी से तृप्त है तो भजन भेड़ चाल से चल रहा है। असली भजन जीवन का ये स्वभाव नहीं, उसमें तो प्राणों में थोड़ा बहुत भजन का अभाव जगेगा ही। चित्त में यथासंभव दुख का उद्रेक भी होगा। अगर कोई असली भजन कर रहा है तो उसके हृदय में यह बात जागृत होगी कि आज ही क्यों बोला 64 राउंड्स में, पहले से क्यों नहीं कर पाया, आज ही क्यों, हाय हाय इतना जीवन बीत गया, हाय हाय हरिनाम नहीं कर पाया। हरिनाम ही सार है, महाप्रभु हरिनाम ही दे गए हैं। अब दीक्षा मंत्र वगैरह तो ब्रह्म संबंध है, लेकिन असलियत तो हरिनाम है, उसी से अनुभव होगा। हरिनाम से ही सब कुछ प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्ति हरिनाम से होगी। तो जितना नाम लेंगे तभी तो प्रेम के कोई स्कोप रहेगा कि प्रेम मिलेगा हमें। तभी तो ये चित्त जो है इसके मलिन संस्कार दूर होंगे, नाम की रगड़ लगाएंगे। 8 माला कर लेते, 4 गौरांग महाप्रभु के, 4 इनके कर लेते तो भी तो ठीक ही था ना। अरे अभी तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो जीवन जो है वो भजन के लिए मिला है। गुरुदेव गलत बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं क्या? नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, सोचो जरा, हाँ, यमन खानदान में हुए, यमन खानदान में होकर भी, अब चाहे इसके पीछे और भी कितनी कथाओं हो, कोई भी मतांतर हो, छोड़ दीजिए, हम मोटी मोटी बात लेते हैं। उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया, हरिनाम को पूर्ण समर्पण किया, हरिनाम में आस्वादन लिया और हरिनाम से महाप्रभु को वश में कर लिया। महाप्रभु खुद किसी से मिलने नहीं जाते थे रोज, मगर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के पास खींचे चले आते थे, और वो भी अपना अवशिष्ट, अपना उच्छिष्टामृत लेकर के, जगन्नाथ जी का भोग लेकर के, उच्छिष्टामृत लेकर के। और सोचिए कि इतना प्रसन्न होते थे हमारे प्यारे गौर हरि, जो विरहिणी राधा हैं वस्तुतः। तो विरहिणी राधा को सबसे अच्छा क्या लगेगा? कृष्ण नाम। और वो कौन सुना रहा है उन्हें हर पल हर क्षण? श्री हरिदास ठाकुर महाराज। तो वशीभूत हैं पूरे। अपने हाथ से तो किसी को समाधि नहीं दी, महाप्रभु ने इनको दी, इनको उठा के नाचे, अपने श्री चरण उनके हृदय स्थल पर रखे। और जब वो अपने शरीर को त्यागना चाह रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान मानो दे दिया, ठीक है हम तुम्हारे सामने होंगे जब तुम जाओगे, हम तुम्हें विदा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम तुम्हारे लिए जो जगत का महादानी है वो भिक्षा मांग रहा है। सोचो, जिससे जगत को सब मिला, वो भिक्षा मांग करके उनका उत्सव मना रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी के जाने के बाद उनका सारा क्रियाकर्म आदि सब कुछ, उनके रामानंद राय जी, स्वरूप दामोदर जी, गोविंद जी, वो तो जबरदस्ती ले गए उनको। चलिए चलिए आप विश्राम कीजिए, आप सारा समय व्यस्त हैं, आप चलिए, आप थक चुके होंगे। ना, हिलना ही नहीं चाह रहे, नाच रहे हैं उनके शरीर को लेकर के। भगवान अपने भक्त के जो शरीर को लेकर के नाच रहे हैं। सोचिए, मैं पार्थिव शरीर भी नहीं बोल सकती, भक्त का शरीर पार्थिव नहीं होता। तो सोचो भला, हैं? और हम कहते हैं कि नहीं, 4 और 4 8 माला कर लेंगे, या 16 कर लेंगे, 20 कर लूं, 20 कर लूं,
आपकी शर्तें बहुत ज्यादा हैं 64 माला की, क्यों बोलते हो आप 64 माला माता जी? अरे गौरांग महाप्रभु ही तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे हाथ से भोग नहीं खाएंगे, तुम भजन किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भजन? मत करो। ये नहीं कह रही हूं कि हम कर पा रहे हैं, कह रही हूं कि काश के कर पाते। आगे गुरुदेव कहते हैं कि यही प्रकृत भजन जीवन का ये स्वभाव नहीं, उसमें तो प्राणों में थोड़ा बहुत भजन का अभाव जगेगा ही, चित्त में यथासंभव दुख का भी उद्रेक होगा। भजन निष्ठ साधक के मन में सतत ही ये बात जगेगी, भजन नहीं कर पाया, हाय ऐसा दुर्लभ जीवन व्यर्थ ही चला गया, मेरी क्या गति होगी। बस हमेशा वो रोता रहेगा, उत्कंठित रहेगा, दीनता रहेगी उसके अंदर, और यही सब कुछ उसे जल्दी ही प्रेम के राज्य में ले जाएगा। जिसे भजन में तृप्ति मिल गई, उसके आगे जाने का पथ रुद्ध हो गया, ये जानना होगा। अगर हम तृप्त हो गए तो हम समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, पाबो राधा कृष्णेर पा घुजिवे मनेर घा दूरे जाबे सकल विकल। प्रिया प्रियतम के जिस दिन चरण मिलेंगे ना, उसी दिन मेरे हृदय के सारे घाव भरेंगे। तो घाव तो हो ये तो घाव नहीं है, घाव तभी भरेंगे। घाव कहां है यहां? तो घाव नहीं है, भंडारा भंडारा, उत्सव भंडारा, उत्सव भंडारा, ये खा वो खा, यहां ला वहां ला, ठीक है ना, सब मौज मस्ती हो रही है। बहरहाल आगे बहुत सुंदर है, ना ही भैलो हरि अनुराग, हमारे प्यारे गुरुदेव इसके ऊपर बड़ा सुंदर चर्चा करेंगे। और अभी तो समय हो गया है, दोबारा श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, श्री गुरुदेव ने चाहा तो हम लोग फिर से मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की भागवती चर्चा फिलहाल यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम।